जय हिंद कैडेट्स। आज हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में और बेसिक सा चीज़। ठीक है, देखिए कैपिटल जी जो है उसको फाउंड कौन किया था, डिस्कवर कौन किया था? तो हेनरी कैवेंडिश उनका नाम है। बहुत बढ़िया। हम जाने ग्रेविटेशनल फोर्स को कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। उसका वैल्यू होता है 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर केजी। ये भी आपको ध्यान में आनी चाहिए। 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर केजी। ये भी आपको ध्यान में आनी चाहिए। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है आपका वीकेस्ट फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है? वीकेस्ट फोर्स होता है। ये कांस्टेंट होता है। याद रखिएगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है मास ऑफ द बॉडी के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स काम आएगा। इसका फार्मूला होता है ए बराबर G m1 m2 बटा आर स्क्वायर। आर डिस्टेंस हो गया, मास हो गया। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है आपका वीकेस्ट फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है आपका कैसा फोर्स है? वीकेस्ट फोर्स है। ये कंजर्वेटिव फोर्स भी होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स का कंजर्वेटिव फोर्स भी होता है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स होता है। यह ध्यान में रखिएगा। कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है इंडिपेंडेंट होता है पाथ पे, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो डिपेंड होता है पाथ पे। ये पॉइंट याद रखिएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है कैसा फोर्स होता है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। ये भी आपको ध्यान में आनी चाहिए। चलिए स्मॉल जी के बारे में जानते हैं। स्मॉल जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। ये याद रखिएगा। स्मॉल जी जो होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये मास ऑफ द अर्थ के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है इसमें जी जो मैक्सिमम होता है पोल पे, मिनिमम होता है इक्वेटर पे। स्मॉल जी याद रखिएगा। मास हमेशा जो होता है, मास हमेशा कांस्टेंट होता है। वेट चेंज होते रहता है। मास कांस्टेंट होता है, वेट चेंज होते रहता है। ये डिक्रीज होता है फ्रॉम हाइट से। ये बात पर सही है। सेंटर ऑफ अर्थ जो जी का जो वैल्यू होता है सेंटर ऑफ अर्थ पे कितना होता है? 0 होता है। याद रखिएगा बात। फ्री फॉल ऑब्जेक्ट, अब जब वस्तु जब गिर रहा है सीधे नीचे तो उसमें डायरेक्शन में तो चेंज नहीं होगा, लेकिन वो कांस्टेंट उसमें क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। वेलोसिटी क्या होता है? सेम होता है। और मून का निकालने के लिए फॉर्मूला है 1/6 से आप न्यूमेरिकल में आप निकाल सकते हैं। तो आप ये पॉइंट याद रखिएगा कि मानिए कि कोई वस्तु नीचे गिर रहा है, सीधा डायरेक्शन में चेंज नहीं होगा, इसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है। लेकिन मैकेनिकल एनर्जी भी याद रखिएगा। मैकेनिकल एनर्जी भी दे दे तो कोई शक वाली बात नहीं, वो भी कांस्टेंट ही होता है। मैकेनिकल एनर्जी कैसे बनेगा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी आपको ध्यान में आनी चाहिए। हम बात किए हैं स्मॉल जी में। देखिए, जब लिफ्ट ऊपर की ओर चलता है तो आपको ज़्यादा फील होगा कि भारी महसूस होता है। नीचे की ओर जाता है तो आपको फील हल्का महसूस होता है। जब लिफ्ट ही टूट जाए तो वैल्यू 0 आपको ध्यान में आनी चाहिए। देखिए, आपसे कोई पूछेगा कि आपका वेट कितना है तो आप लोग बोलते हैं कि आपका मेरा वेट हो गया 60 kg। गलत बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स 60 इंटू जी का मान जो होता है, डब्ल्यू बड़ा वेट का फार्मूला होता है, यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। वेट का यूनिट न्यूटन होता है। डब्ल्यू बड़ा एम जी फार्मूला जानते हैं। तो एम कितना हम मेरा हो गया 60 हो गया इंटू जी का वैल्यू 9.8 जो गुना कर